गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी, अग्निवीर एवं बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीएस से संबंधित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सीधा आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस फ्रेंड्स महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ये जो है निर्गम उपकरण नहीं है। बाकी इंजेक्ट मुद्रक, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब क्या है? निर्गम उपकरण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सबका ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन खींचा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब हम लोग बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो जल का जो आयतन होता है वो पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी? मतलब किसी भी घटिया वस्तु जो भी हो उसका अगर कीमत गिर जाता है तो उसकी मांग क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मांग भी क्या होता है? वो गिर जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, मुगल बादशाह याद रखिएगा, मुगल बादशाह जो बाबर थे उनका मृत्यु आगरा में हुआ था। याद रखिएगा, आगरा में, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आगरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिए, कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रेनाइट होता है, याद रखिए ग्रेनाइट होता है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान बेसाल्ट होता है, डायोराइट होता है, चूना पत्थर भी होता है। यहाँ प्रश्न दिया गया कि नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो हम लोग हॉकी खेलते हैं, यानी कि जो हमारा देश भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है, उसमें कुल मिलाकर के 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि क्रिकेट की जैसा ही होता है।
11 खिलाड़ी, यानी कि तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा से राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? जो जापान का शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न में दिया गया है कि हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 6 अगस्त। और दूसरा शहर था जो नागासाकी पर गिराया गया था वो 9 अगस्त को गिराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, याद रखिएगा। 25 वर्ष वाले व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, क्या है? जो विश्व बैंक है उनका एक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में दिया गया 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में दिया गया बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा शाक्य वंश, याद रखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में दिया गया हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो हरारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में दिया गया भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1911 से 1921 के दशक में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? जो दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 4 तत्व का नाम दिया, 4 एस का नाम दिया गया है, जिसमें अजैव और नवीकरणीय कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रेंड्स ये चीन से शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? तो चीन से शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में दिया गया है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो रबी की फसल नहीं है, इस प्रश्न में नहीं दिया गया, यानी कि रबी की फसल कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि चावल। बाकी गेहूँ, जौ, चना जो है फ्रेंड्स ये रबी फसल है। तो इस वीडियो में कुल लुसेंट का टॉप 25 प्रश्न था फ्रेंड्स। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।